हेलो इन दिस प्रेम भैया और क्लास 9 फाइनल एग्जाम 2027 को लेकर सीबीएसई के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर के साइड से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया। दो बहुत ही बड़े अपडेट क्लास 9 फाइनल एग्जाम को लेकर सीबीएसई के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से आए हैं। अगर तुम क्लास 9 में और 2027 में अपने क्लास 9 का फाइनल एग्जाम देने वाले हो, भाई ये अपडेट जान लो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, दो अपडेट्स है, मैं बता रहा हूं क्या क्या अपडेट्स है। सीबीएसई की साइड से अभी लेटेस्ट अपडेट आया, दो अपडेट 2027 क्लास 9 के फाइनल एग्जाम को लेकर। पहला अपडेट है कि क्लास 9 की कॉपी चेकिंग में इन्होंने बिग चेंज कर दिया, बहुत बड़ा चेंज कर दिया क्लास 9 की कॉपी चेकिंग में। ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अब जिस बच्चे के 60 पॉइंट नंबर आने वाले थे ना भाई, 60 पॉइंट जिस बच्चे क्लास 9 में आने, अब उसके 90 पॉइंट नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी, 90 पॉइंट उसके नंबर आएंगे। और दूसरा जो इन्होंने चेंज किया है कि न्यू एजुकेशन मिनिस्टर के आने से कॉपी मतलब तुम्हारा पेपर पैटर्न में क्या चेंज आया, फाइनल एग्जाम का जो पेपर तुम्हारा बनेगा क्लास 9 का, उसमें क्या चेंज आया, हार्ड बनेगा, इजी बनेगा, कहां से बनेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर तुम क्लास 9 में भाई ये वीडियो जरा सा भी एक सेकंड भी स्किप मत करना, तो तुम्हारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा, तुम्हारे नंबर कट जाएगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो समझना, तुम्हारे लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट, एक सेकंड भी स्किप मत करना। अब बिल्कुल ध्यान सुनना है, क्लास 9 के फाइनल एग्जाम को लेकर सीबीएसई के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या अपडेट किया। सीबीएसई के अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक सर्कुलर आया था, बिल्कुल ध्यान से समझना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइड से समझ रहे हो बात को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन मिनिस्टर के साइड से आता है। अब मेरी बात समझिए, इन्होंने क्या बोला, एनईपी 2020 को लेकर अभी जो टीचर जो तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं क्लास 9 को लेकर के, उनके लिए इन्होंने क्या किया, 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच तुम्हारी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या हुआ, सारा अपडेट मैं तुम्हें आज के इस वीडियो में दूंगा। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, समझ रहे बात को। और ये अपडेट सबको नहीं पता चलेगा यूट्यूब पर, मेरे सीबीएसई के जो टीचर है, जो कॉपीज को चेक करते हैं, जो टीचर ऑनलाइन ट्रेनिंग में गए हुए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तब जाकर मेरे को ये चीज पता चली। और मैं बातें में कोई हवा में नहीं बोल रहा। अभी तुम्हें पता है क्लास 12 में ऑन स्क्रीन मार्किंग हो रही है, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग वाली कॉपी का पीडीएफ मेरे पास है, तुम देख सकते हो। ये ओरिजिनल कॉपी बच्चों को नंबर तक बैठाएगा, ये किसी के पास नहीं आ सकती भाई, फोटो आ सकती है, पीडीएफ नहीं आ सकती। तो तुम सोच लो कि मेरे सीबीएसई के ओरिजिनल टीचर से पर्सनल कांटेक्ट हो, तुम समझ लो। ये देखो एकदम ओरिजिनल कॉपी है सीबीएसई की, जो टीचर कॉपीज को चेक कर रहा है। और लास्ट ईयर सीबीएसई के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइड से मेरे को अवार्ड भी मिल चुका है। तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, सीबीएसई के एचओडी के साइड से मेरे को न्यूज़पेपर में अवार्ड मिला। समझ रहे बात को, मैं कोई हवा बातें नहीं करता, सीबीएसई से ओरिजिनल कॉन्टैक्ट मेरे टीचर्स हैं, समझ रहे बात को। और हमारे क्लास 10th में भी एक बहुत प्यारा सा चैनल है, मैं अपडेट से पहले तुम्हें बता दूं, बहुत प्यारा सा चैनल है क्लास 10th में भी है, जहां पर हम ऐसे ही अपडेट्स देते हैं रहता है क्लास 9 और 10th के लिए, समझ 10th के लिए। ये चैनल जो तुम्हारा, ये चैनल जो है इसमें तुम वीडियो देख रही है, मैं हमारा 9th का चैनल है, तो भाई ये 9th का स्पेशल चैनल है। तो अगर तुम 9th में भाई ऐसे अपडेट अगर तुम्हें चाहिए, तो भाई तुम जाकर इसको सब्सक्राइब कर लो, मैं क्लियर बता रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो। इन फ्यूचर भी तुम्हें ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये 9th के लिए स्पेशल चैनल है, अगर तुम 9th में और टॉप करना चाहते हो, ये सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं कि अपडेट तुम्हारा क्या है। ठीक है, अपडेट क्या पता चला सीबीएसई के टीचर्स के थ्रू मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट क्या पता चला। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो इसमें सीबीएसई के टीचर जो अपडेट किया, इससे हमें पता क्या चला, मेरी बात को पहले समझना। उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि अभी जो क्लास 10 में जो तुम्हारा नेक्स्ट ईयर क्लास 10 होगा, उसमें क्या है, सीबीएसई बात करी कि वो ऑन स्क्रीन मार्किंग करेगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग में होता क्या है कि मान लो तुम्हारी कॉपी है, ठीक है, फिर मैं 9th के अपडेट पे आऊंगा। जो कॉपी है तुम्हारा, ये कॉपी तुम एग्जाम दोगे 10th में, अभी 12th में ये हो रहा है, कॉपी उसकी फोटो खींची जाएगी, फोटो खींचने के बाद इसको कंप्यूटर में वो पीडीएफ डाला जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर इसको मार्किंग करेगा। टीचर बस गलत या सही कर सकता है, समझ रहे बात को। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग, इसमें थोड़े नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। अभी 9th में तुम्हारे लिए क्या हुआ, 9th में तुम्हारे लिए क्या हुआ कि सीबीएसई के टीचर को बोला गया कि अब आपको जो कॉपी चेक करनी है, ध्यान समझना, अब जो आपको कॉपी चेक करनी है, आंसर की के थ्रू करनी। अब ये देखो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूं, मैं चाहता हूं तुम टॉप करो, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूं। देखो इस आंसर की, अब कॉपी जब सीबीएसई के टीचर चेक करेगा तो उसको एक आंसर की मिलेगी, यही पीडीएफ उनको पेपर के फॉर्मेट में मिलेगी, जेरॉक्स करा के, उसमें सारे आंसर लिखे हुए रहेंगे। अब 9th का टीचर जो रहेगा, अब इससे फायदा क्या होगा भैया, नंबर हमारे बढ़ेंगे कैसे, सब बताऊंगा। इसमें एक मार्किंग स्कीम, अब देखो ये जो आंसर की इसमें लिखा हुआ स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल फॉर इंटरनल एंड रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली। मतलब क्या है, ये जो आंसर की है भाई, किसी बच्चे के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, किसी भी गलती से भी किसी बच्चे के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल फॉर इंटरनल एंड रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली। और मैं चाहता हूं तुम टॉप करो, मैं तुम्हारा भैया हूं, 9th में तुम टॉप करो, इसलिए मैं तुम्हें ये चीजें दिखा दे रहा हूं, ये दिखाने के लिए नहीं है। अब इसमें क्या है, जैसे तुम आंसर लिखो किसी भी 9th में, अब 9th में तुम कोई लीनियर इक्वेशन का सवाल बनाओगे, ठीक है। पहले टीचर क्या करता था कि अगर मान लो कि तुमने 5 नंबर का लीनियर इक्वेशन का सवाल बनाया, अब टीचर को जो ट्रेनिंग कराया जा रहा है वो ये आंसर की देके कराया जा रहा है। तो अब टीचर को जो कॉपी चेक करनी पड़ेगी, वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी क्लास 9 में, समझ रहे हो बात को। तो अभी मान लो चलो तुम्हारा कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब टीचर पहले क्या करता है ना, मान लो तुमने एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, सॉल्यूशन लिखा, अब टीचर क्या करता है, मान लो इसका सॉल्यूशन जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अगर 40 किलोमीटर, दो ट्रेन की स्पीड पूछा गया, एक ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मान लो तुम्हारा 40 की जगह किसी का 30 किलोमीटर पर आ गया, ठीक है, किलोमीटर पर आंसर आ गया, तो सीबीएसई का टीचर क्या करता है, बोलता है आंसर गलत है, पूरा नंबर काट के 0 बैठा देता है। अब सीबीएसई का टीचर ये काम नहीं कर सकता, अब इनको ऑन स्क्रीन मार्किंग में, मतलब कि अब इनको रेडी कराया जा रहा है इस टाइप की आंसर की वाली चेकिंग के लिए, क्लास 9 के लिए, समझ रहे बात को। तो अब इनको क्लास 9 के टीचर को भी रेडी कराया जा रहा है क्लास 9 के आंसर की वाली चेकिंग के लिए। तो अब टीचर को क्या करना है, अगर मान लो इसका 30 किलोमीटर पर आवर आंसर आया, अब इसको पहले पीछे देखना पड़ेगा, स्टेप वाइज मार्किंग करनी पड़ेगी। पहले टीचर 0 बैठा, अब नहीं बैठा सकता, अब वो क्या है, उसको पीछे देखना पड़ेगा, अब गलती कहां हुई, अब टीचर को पता चलेगा यहां गलती हुई है, तो यहां मान लो गलती, तो यहां तक तुम्हारा स्टेप सही था, मान के चलो तुमने यहां सब कुछ सही किया, सब कुछ सही किया, तो पहले तुम्हें 0 मिल जाता। अब यहां का टीचर यहीं के नंबर काटते, यहां का नंबर भी लिखा हुआ है, तो यहां के आधे नंबर, यहां के आधे नंबर, मतलब यहां तक के टीचर को नंबर देने पड़ेंगे। तो मतलब 5 में से
4 नंबर तुम्हें टीचर को देने पड़ेंगे, तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बता तुम, तो नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। स्टेप वाइज मार्किंग अब सीबीएसई ने बोल दिया, ये स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा और यही स्टेप्स तुम्हारे रहेंगे जो सीबीएसई लिख के पहले से देगा। साइंस में भी सीबीएसई वही करेगा। मान लो यार साइंस है, ये साइंस के आंसर की है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, तुम्हें दिखाने के लिए नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हारा भैया होने के नाते, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर भी तुम्हें अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो अब साइंस में तुम्हारा क्या है, ऐसी टाइप का आंसर की। अब यहां पर भी वही है कि जितने पॉइंट से पहले टीचर क्या करता रहा, अगर उसको आंसर गलत लगा, 1-2 पॉइंट गलत था, पूरा काट दिया, अब टीचर को एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को, मान के चलो अगर तुम्हारा पूरा पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट गलत था, पहले टीचर 0 बैठा था, अब टीचर को एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ये मान लो गलत है, ये गलत है, अगर मान लो ये पॉइंट तुम्हारा सही निकल गया, तो ये रिएक्शन सही निकल गया, तो हो सकता है ये वाला पॉइंट सही निकल गया, तो टीचर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। और उसमें से अगर कुछ भी सही रहेगा तो उसके तुम्हें 5 में से कम 3 नंबर देने पड़ेगा। पूरा सही है तो पूरा सही है, तो पॉइंट वाइज सीबीएसई को आंसर की मिलेगी, टीचर को आंसर की मिलेगी कॉपी चेक करने के लिए। क्लास 9th में भी, पहले 9th में नहीं था, टीचर मनमौजी स्कूल में कुछ भी करता रहा, अब नहीं, अब टीचर नंबर नहीं काट सकता। दूसरा जो सीबीएसई का अपडेट है तुम्हारे लिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि पेपर कहां से तुम्हारा क्लास 9 का आने वाला, वो भी बता दिया। समझ रहे बात को। 10th में तो खैर मैं नंबर 1 ऑथर ही हूं, तुम्हें नहीं पता होगा कि इंडिया में नंबर 1 ऑथर हूं मैं क्लास 10th में, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, नंबर 1 पेपर प्रेडिक्टर मेरे को बोलते हैं 10th के लिए। 9th में मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर तुम्हारा क्या आएगा इस साल 2027 के लिए, मैं क्लियर बता रहा हूं। सीबीएसई के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी है, उन्होंने बोला है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो तुम्हारा धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने बोला कि हम एनईपी 2023 को फॉलो करके इस साल का पेपर बनाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में डायरेक्ट बोला है, और मेरे को सीबीएसई के इंटरनल टीचर से ही पता चला कि अब वो जो पेपर बनाएंगे वो एनईपी 2023 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 का जो सर्कुलर है, जो ये सर्कुलर तुम्हें दिख रहा है, ध्यान से देखना, सीबीएसई का सर्कुलर, इसी के अकॉर्डिंग वो आप पेपर तुम्हारा बनाने वाले। समझ बात को। इसी तरह नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर 2027 एग्जामिनेशन क्लास 9th के लिए, 9 10 दोनों के लिए। अब पेपर तुम्हारा बनेगा कैसे, तो पेपर तुम्हारा बनेगा 50 पॉइंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा तुम्हारा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ कॉम्पिटेंसी करने से भी काम नहीं चलेगा, और हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। तो भैया ये सारे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आप हमें सजेशन दो, सही सजेशन दो, क्या करेंगे। देखो अभी इन्होंने एनसीईआरटी की न्यू बुक बनाई है, मेरी सजेशन मानो, 6 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, समझ रहे बात को, 9th के बच्चों को पढ़ा चुका, ऑफलाइन पढ़ा चुका, 3 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, बहुत बड़ा 3 लाख फॉलोअर वाला हमारा चैनल है यूट्यूब पर, तुम देख सकते हो। तो ये चैनल में हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है, तो ये जो तुम्हारा पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी तुम्हें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। सेकंड अपडेट जो मैंने तुम्हें बताया कि ये उन्होंने बोला है ये पेपर तुम्हारा बनेगा ऐसा बनेगा, तो ये पेपर जो तुम्हारा बनेगा वो एनसीईआरटी से बनेगा, तो एनसीईआरटी तुम्हें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी क्योंकि न्यू बुक है तो चांसेस बहुत हाई कि पेपर इसी से आएगा। भैया पढ़ने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, तुम्हें पढ़ने नहीं आता होगा। एनसीईआरटी तुम खोलोगे, सबसे पहले यहां पर देखो, साइंस के लिए मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन मत छोड़ना, जैसे ऊपर में थिंक ओवर इट रहता है, तुम ध्यान नहीं देते हो इन सारी चीजों पर, इसको एकदम तुम्हें अच्छे से पढ़ना, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज, साइंस में 4 चीज दिमाग में, एक थिंक ओवर इट तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा तुम्हारा जो है एक और है तुम्हारा थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी करके होगा, देखो व्हाट इफ वाला, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल इसको भी ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी में जितने तुम्हारे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम देखो, ध्यान से देखना, और थोड़ा नीचे, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, जितने कॉम्पिटेटिव, देखो एक पॉज एंड पॉन्डर करके, ध्यान से इसको भी तुम्हें पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, इससे तुम्हारे रियल लाइफ और कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन बनेंगे। समझ रहे बात को, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने जैसे बोला। उसके अलावा तुम्हारा एक और है, एक और तुम्हारा है, देखो मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ये सारे भी क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा रहेगा सारा पढ़ने के बाद, वो तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज रहेगा, जो जिसमें तुम्हारे कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन डाले हुए, तो एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से करना। देखो एट अ ग्लांस के बाद रिफ्लेक्ट, रिफाइन एंड तुम्हारा रिफ्लेक्ट, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे से बिल्कुल करना है, तो ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन के साथ इसको करना है, सारे तुम्हें करना है। मैथ में भी सेम मैं तुम्हें बोलूंगा। ये सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 जितने हैं, और एंड ऑफ चैप्टर में एक्सरसाइज जो जितने हैं वो तुम्हारे करने सारे। समझ रहे बात को, एंड ऑफ चैप्टर में भी एक्सरसाइज दी, जितने एक्सरसाइज है वो करने, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा एंड ऑफ चैप्टर वाली एक्सरसाइज है, तो ये तुम्हें अच्छे से करना है। तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे भाई। सीबीएसई ने पैटर्न सीधा बताया कि वो कॉम्पिटेंसी लेवल है, ये कॉम्पिटेंसी लेवल की बुक इन्होंने बनाई है, तो इन्होंने डाल रखा। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में प्रॉब्लम आती है, भैया इसके सॉल्यूशन हम कहां से लाएंगे, तो तुम मेरे को अगर कमेंट करोगे तो तुम्हें ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर तुम मेरे को कमेंट करोगे तो हमने हमारे पास इसके सॉल्यूशन है, मैं तुम्हें डिस्काउंट में दिलवा दूंगा। ये क्लास 9th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है, ये 300 का, ये 300 का, पर हम तुमसे उतना लेंगे नहीं, तुम्हें आधी प्राइस में दे देंगे, दोनों बुक 300 में दे देंगे। तो अगर तुम मेरे को कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें इसका डिस्काउंट करके दिलवा दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं एग्रो कार्ड का ऑथर हूं, तुम्हारे लिए अपने बच्चों के लिए मैं डिस्काउंट करवा सकता हूं। तो मेरे को कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें इसका डिस्काउंट लिंक दिलवा दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए। तो इसमें मैथ की पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, इसमें 9th की पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी, तुम्हें समझ में आ गया। एक कॉपी चेकिंग अब तुम्हारा टीचर हाथ से करेगा, हाथ से तो करता ही था, अब आंसर की के साथ पीडीएफ करवा के, जैसे ये मैंने तुम्हें आंसर की दिखाई दी, इसका वो पीडीएफ निकलवाएगा, पीडीएफ निकाल के टीचर को दिया जाएगा। अब टीचर के हाथ में जेरोक्स वाली कॉपी रहेगी, अब उससे वो आंसर देख देख के कॉपी चेक करेगा। तो हाँ देखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 37 में आंसर 30 किलोमीटर पर, अगर 50 या 40 आ गया तो पूरा 5 नंबर सीधा बैठा के निकल जाएगा आगे, जरा टेंशन वो लेगा नहीं। और अगर आंसर गलत है तभी तुम्हें स्टेप नंबर मिलेंगे। समझ रहे बात को। तो इस तरीके तुम्हारा अपडेट है, और पढ़ना तुम्हें एनसीईआरटी से ही है, तो होपफुली तुम्हें समझ में आएगा। एनसीईआरटी को भाई पूरा चाट जाना, घोर के पी जाना, समझ रहे बात को। एनसीईआरटी से ही तुम्हारा एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंस देना, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए तो मेरे को कमेंट भी कर देना तुम, ये भैया मेरे को चाहिए, आप मेरे को दिलवा दो, बस मेरे
को कमेंट कर देना, तो एनसीईआरटी के सोल्यूशन में तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। तुम्हारा अपडेट था, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए अपडेट था, तुम्हें टेंशन लेनी है। एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से करके रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, एनईपी 2023 में एक और चीज देखिए, कॉन्सेप्ट। हमेशा तुम्हें कभी सोच के नहीं जाना भैया मैं रट लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, तुम्हें दिमाग लगाना है कि अगर ये क्वेश्चन बना तो कैसे बना और मैं आंसर बना के लिख सकता हूं। ये हमें समझना है। एसएसटी में अगर तुम्हारा व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में बना के लिख सकते हो डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स का तुम 10 डेफिनेशन, रिसोर्स क्या है, द थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर नीड, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। तो रिसोर्स का तुम डेफिनेशन रख लो कि कोई जो थिंग्स हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उसके यूजेस क्या है। तो यूज क्या है कि हमारे लिए लाइफ को आसान बनाते। तुम बना के लिखने की आदत रखना भाई, तब तुम टॉप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैंने खुद क्लास 10th में और 12th में 90% सीबीएसई बोर्ड से 4 रखे हैं, और मेंटेलिटी वही होनी चाहिए कि तुम बना के लिखने की आदत रखो। समझ बात को, बहुत सारी चीज़ तुम्हें बता दी है। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार लेना भाई, क्योंकि तुम्हारे लिए 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। टाटा।